जन क्रांति सेना हरियाणा का अध्यक्ष दिया है जी। हमारे महापुरुष हैं जो महात्मा ज्योतिराव फुले हों, चाहे रामास्वामी पेरियर हों, चाहे कर्पूरी ठाकुर हों, चाहे मान्यवर काशीराम हों, और इन लोगों ने बहुत आवाज़ उठाई। भाई ओबीसी के लोगों को मेंबर पंचायत से लेकर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान की धारा 340 के तहत मेंबर पंचायत से लेकर लोकसभा तक इन लोगों की रिजर्वेशन होनी चाहिए। वैसे तो ताकतवर जातियाँ इनको आने नहीं देती। इस देश में 3.5% ब्राह्मणों की आबादी है और आज ब्राह्मणों की स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, मीडिया और तमाम उन पर 3.5% लोगों का कब्जा 97% पोस्टों पर है। हमारा दुश्मन कोई नहीं है इस दुनिया में, पूरी मानव जाति का भी कोई दुनिया में दुश्मन नहीं है। इसका दुश्मन ब्राह्मण है। ब्राह्मण कभी भी नहीं चाहता ओबीसी की जो कमज़ोर पिछड़ी जातियां हैं, जैसे काका कालेलकर कमीशन बना, ब्राह्मणों ने विरोध किया। मंडल कमीशन बना, रिपोर्ट लागू हुई, बीपी सिंह की सरकार चली गई और इन लोगों ने लागू नहीं होने दिया। जैसे ही IIT में कोटा हुआ हुआ 2005 में, अर्जुन सिंह जी ने लागू कराया, उसमें आरक्षण कोटा लागू नहीं होने दिया इन। और फिर उसके बाद इन जाति आधारित जनगणना के लिए ब्राह्मण का ही पेट में दर्द क्यों होता है? क्यों ब्राह्मण सारी मलाई एकला ब्राह्मण खा गया? इस आज़ादी में जितना आज़ादी के बाद जितना इस मुल्क को ब्राह्मणों ने लूटा है, इतना किसी ने नहीं लूटा। ये लुटेरे लोग हैं और ये हमेशा लूटते ही रहेंगे। जब 3.5% विदेशी ब्राह्मण को ये भी दया नहीं आती है इस देश में। ये भाई इनकी संख्या 42% आबादी है। ये लोग हर स्टेट के अंदर इनकी आप अपनी वाह है। जहाँ यादव हों न कहेंगे भाई तुम्हारा सारा हक यादव खागे, जहाँ जाट हैं जाट न कहेंगे बिल्ली और बांदर की तुम्हारा हक जाट खागे। हमारा हक किसी ने नहीं खाया, हमारा हक और अधिकार खाया तो ब्राह्मणों ने खाया है। हरियाणा के अंदर जाट आंदोलन हुआ सर, और गुजरात के अंदर भी आंदोलन हुए और महाराष्ट्र के भी आंदोलन हुए ओबीसी समाज के, लेकिन वो सफल नहीं हुए सर। वो सफल इसलिए नहीं हुए क्योंकि जो ताकतवर जातियां हैं उनके अपनी स्टेटों में, जैसे कहीं यादव ताकतवर है, कहीं गुर्जर ताकतवर है, कहीं जाट है, कहीं मराठा है। जो ताकतवर जातियां हैं और उनकी क्षेत्रीय पार्टी हैं और क्षेत्रप हैं, उन लोगों ने जो कमज़ोर पिछड़ी जातियां हैं उनकी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। भाई ये तुम्हारे भाई हैं, कोई लोहे का काम करता था, कोई लकड़ी का काम करता, कोई मिट्टी के बर्तन बनाने का, कोई आभूषण बनाने का काम करता था। ये भाई कंधे से कंधा मिला के जो किसानी जातियां हैं उनको ऊपर उभारने का काम किया। ये स्वयं कमज़ोर रहेगी क्योंकि आज़ादी के बाद मशीनरी युग आ गया। हमारे सारे अधिकार थे जो हमारी हाथ की दस्तकारी थी, लोहे का, लकड़ी का, जूते बनाने का, कपड़े बनाने का और आभूषण बनाने का, दस्तकार जातियों का सारा काम टाटा बिड़ला डालमिया कापड़िया जिंदल मोदी अंबानी छीन लेंगे और हमारी उनकी तो जमीन उनके पास रहेगी, हमारा अधिकार चलेगा, इसलिए हम कमज़ोर रहेंगे। इस संसद के अंदर सर छोटू राम के विचारक भी महापुरुष लोग और क्रांतिकारी लोग इस संसद के अंदर आएंगे। सबका स्वागत है, सबका स्वागत है। सभी किसान मजदूर, हाँ सभी किसान मजदूर सबका स्वागत है। इस देश में जब साइमन कमीशन आया 1928 में, तो उन्होंने 3 ही आदमी देश में थे, बाबा साहब अम्बेडकर, शिवदयाल चौरसिया और चौधरी छोटू राम। 3 लोगों ने स्वागत किया था। बाकी लोगों ने तो चाहे गांधी हो, चाहे लाला लाजपत राय हो, उन लोगों ने तो इसका विरोध किया था डट के। छोटू राम के जो पीढ़ी दर उनके जो प्रशंसक है या फिर उनका जो समाज है, वो आप लोगों का तहे दिल से सहयोग करेगा। हाँ सहयोग करेगा। हाँ हमारी चल रही जब हमने हमेशा उनका सहयोग कराया है। 77 से पहले तो जैसे हमारे हालात हैं आज कमज़ोर पिछड़ी जातियों के, सेम जाटों के भी ऐसे हालात थे, लेकिन हमारे को कमज़ोर पिछड़ी जातियों ने, चौधरी देवीलाल नेता हो गए, नून से इधर चौधरी चरण सिंह हो गए, वो तो बहुत अच्छे आदमी थे चौधरी चरण सिंह। तो देवीलाल को तो मैं इतना अच्छा नहीं मानता क्योंकि 77 में कर्पूरी ठाकर जी को बिहार से बुला के लाया और यहाँ इसको 80-85 सीटें मिली। तमाम
अति पिछड़ी जातियों ने साथ दिया, लेकिन प्रतिनिधि तो एक बार देकर दोबारा फिर उन्होंने हमारे पर काटा मारने का काम किया। सर वो भी तो ओबीसी ही हैं। ओबीसी वो अपने आप को ओबीसी नहीं मानते। जब ओबीसी मानते होते तो हमारे को बराबर में लेकर हमारे को बराबर हिस्सेदारी नहीं देते। आज जैसे नीतीश कुमार लालू जी हैं, तमाम जो 10 कार जातियाँ, जो कमज़ोर पिछड़ी जातियाँ उनके साथ हैं, मुलायम सिंह यादव के लड़के के साथ हैं, यहाँ चौटाला के साथ क्यों नहीं हैं? हरियाणा का जाट अपने आप को शूद्र मानता ही नहीं, तो आप उसको कैसे समझाएंगे कि ये शूद्र है? तो वो अपने आप को अक्षत्रिय मानता है। समझानी नहीं, चाहिए। अब जैसे इन्होंने EWS कोटा दिया है, तो जो 52% की जो एक सीमा थी भी इसके ऊपर नहीं दे सकते, अब ये ऊपर जा सकता है। अब हम ये चाहते हैं कि भाई जो किसानी जो हमारी जो जातियाँ हैं, चाहे वो जाट हैं, हईर हैं, गुजर हैं, लोडे हैं, वो ही भी उसके ऊपर जो 60 और 70% का जो कोटा किया जा सकता है। और कर्पूरी जी का जो सामाजिक न्याय का जो कर्पूरी जी का जो फार्मूला, जो जी रोहिणी आयोग की जो रिपोर्ट अभी पड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट पे, अगर वो उसको लागू कर दें तो हम तो चाहते हैं कि भाई जाट भाई भी, गुजर भाई भी, जो भी जातियाँ हैं किसान, वो लड़े और 52 से ऊपर इसको 70 पे 65 पे, जो अब जैसे जाति जनगणना होगी। मैं आपसे बात करूँ, दिल्ली में नीतीश ये अपने केजरीवाल साहब बैठे, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि हरियाणा की जब आप चारों बॉर्डर देखोगे तो एक भी बॉर्डर के ऊपर बीजेपी का राज नहीं है हरियाणा छोड़ करके। आप दिल्ली में जाओ, हिमाचल में जाओ, पंजाब में जाओ, राजस्थान में जाओ, यूपी में जाओ, यूपी में छोड़ करके तो जितने भी हरियाणा का बॉर्डर लगता है उसमें बीजेपी का राज नहीं है। हम ये चाहते हैं कि इसके बॉर्डर के साथ लगने वाली तमाम किसान जातियाँ और ये सारे लोग मिलकर के एक संघर्ष उत्तर भारत में शुरू करें और 52% से ऊपर जो EWS ने जो 52 का जो आंकड़ा तोड़ा है, इसके ऊपर कंधे से कंधा मिलाएं। हम तो चाहते हैं कि भाई कर्पूरी जी के फार्मूले पर हमारे किसान भाइयों पर हमारे को मिला, हमारा कोई बीच का झगड़ा ही नहीं है। आपको सर जैसे अभी आपने बोला